हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है, कितने टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक मैट्रिक्स पर हम लगा सकते हैं। अब पढ़ना है हमें कि उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से हम एक दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करके बता सकते हैं। तो यदि हमें ए एक ऐसा आव्यूह दिया गया है जिसके लिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, तभी हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात करके बता सकते हैं, जबकि वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे होंगे। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं द्वारा, क्योंकि दो प्रकार की संक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं और प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं। तो एक बार में एक दिए गए मैट्रिक्स पर या तो हम केवल पंक्ति संक्रियाएं ही लगा सकते हैं या स्तंभ संक्रियाएं ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है हमने एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते समय दो बार उस पर लगा दी पंक्ति संक्रियाएं और दो बार लगा दी स्तंभ संक्रियाएं। ऐसा नहीं है। जब भी हम उसका व्युत्क्रम निकाल करके बता रहे हैं, या तो हम केवल पंक्ति संक्रिया ही लगाएंगे या फिर केवल स्तंभ संक्रिया ही लगाएंगे। तो अब यहाँ व्युत्क्रम ज्ञात करना दो मेथड्स में डिवाइड हो जाता है। पहला मेथड हो जाता है जब हम प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, और दूसरा मेथड हो जाता है जब हम स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग से ए इनवर्स का मान ज्ञात करके बताते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड हो जाता है जब हम पंक्ति संक्रियाओं की मदद से दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति संक्रियाओं से ज्ञात करने के लिए हम a बराबर IA लिख करके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर a जो भी हमें आव्यूह का मान दिया गया होगा उसका आव्यूह मान हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ बराबर में i की जगह कोई भी आव्यूह जो भी ऑर्डर का हमें दे रखा है उसी हिसाब से तत्समक आव्यूह का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो आई भी सेकंड ऑर्डर लेना है, और ए अगर थर्ड ऑर्डर दे रखा है तो आई भी थर्ड ऑर्डर का ही लेना है। साथ में ये जो ए गुणा में लिखे हुए हैं इनका मान हम नहीं लगाएंगे, इन्हें ए ही लिख करके चलेंगे। अब इस पर हम दोनों पक्षों में एक जैसी संक्रियाएं ही लगाई जाती हैं। दोनों पक्षों में हम तब तक पंक्ति संक्रिया लगाते रहेंगे जब तक कि यह आव्यूह बदल करके आई में नहीं आ जाता है। और यहाँ बदल करके अब आई बदल करके कोई और रूप दे रहे होंगे और ए तो हम लिख करके ही चल रहे हैं। तो यहाँ हमें बदल करके जब तक आई बराबर BA के रूप का एक समीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम इस समीकरण पर पंक्ति संक्रियाएं लगाते रहेंगे। और इस तरीके से जो हमें यहाँ B आव्यूह मिल रहा होगा वही हमारा ए का व्युत्क्रम होगा। एक बार फिर से मेथड को समझ लें। जब भी हमें ए एक ऐसा आव्यूह दिया गया है जिसका इनवर्स अस्तित्व में है और हमें पंक्ति संक्रियाओं की मदद से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हम a बराबर IA लिख करके चलेंगे। यहाँ a जो भी आव्यूह दिया गया है उसका मान लगाएंगे, बराबर में I तत्समक आव्यूह उस ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमें आव्यूह दिया गया है, और यहाँ a का मान हम नहीं लगाएंगे, इसे a लिख करके ही चलेंगे। दोनों पक्षों में पंक्ति संक्रियाएं लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक कि यह a वाला आव्यूह I में नहीं बदल जाता है। जब हम यहाँ कुछ संक्रियाएं लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी संक्रिया लगाने से यह I वाला जो तत्समक अवयव है बदल करके हमें दूसरा आव्यूह दे रहा होगा। मान लें अब यह B के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो यहाँ जब इस प्रकार का समीकरण हमें मिल जाएगा कि इस पक्ष में तत्समक आव्यूह आ गया है, तब यहाँ जो B वाला आव्यूह है वही A का इनवर्स कहा जाएगा। इसी तरीके से यदि हमें स्तंभ संक्रियाओं द्वारा दिए गए आव्यूह का इनवर्स निकाल करके बताना है तो हमें क्या करना होगा। इस बार जब भी हमें स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करना है तो हम लिख करके चलेंगे a बराबर AI। पंक्ति संक्रियाओं में पहले पंक्ति की जगह पर जैसे मान करके चलें पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो पंक्ति वाले काम में हम I आगे लेंगे और स्तंभ वाले कामों में I का मान हम पीछे लगाएंगे। उसके बाद फिर से a का मान हम यहाँ लगाएंगे जो भी आव्यूह दिया गया होगा। इस a के मान को हम नहीं लगाएंगे, आव्यूह a ही लिख करके चलेंगे और I का मान तत्समक आव्यूह लगा लेंगे जिस भी ऑर्डर का हमें a दिया गया होगा। उसके पश्चात फिर से दोनों पक्षों में स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह बदल करके हमें तत्समक आव्यूह नहीं मिल जाता है। यह a ऐसे का ऐसा ही रहेगा और यह आव्यूह बदल करके हम मान लें v आ गया है। तो दोनों पक्षों में तब तक संक्रियाएं लगानी है जब तक कि हमें I बराबर A B प्राप्त नहीं हो जाता है। उसके बाद जो हमें यहाँ B के स्थान पर आव्यूह प्राप्त हो रहा होगा वही A इनवर्स कहा जाएगा, दिए गए आव्यूह A का व्युत्क्रम कहा जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कुछ नोट पॉइंट्स ये हैं कि जब
ए बराबर आई ए जो कि हम ले रहे हैं अपनी पहली वाली कंडीशन में पंक्ति संक्रियाओं से जब आव्यूह का इन्वर्स निकाल करके बता रहे हैं, या फिर ए बराबर ए आई वाली कंडीशन में जबकि हम स्तंभ संक्रियाएं लगा रहे हैं। तब यहाँ यदि हम यहाँ पर संक्रियाएं लगा रहे हैं और हमें इस बाएं पक्ष में, इसका मतलब है इस तरफ वाले पक्ष में हल करने पर एक या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य में बदल करके मिल जाते हैं। मान के चलिए यहाँ हमें ये सेकंड ऑर्डर दे रखा है, तो इसकी एक पंक्ति हमें 0 मिल जाती है, चाहे नीचे कुछ भी मिल रहा हो। तो यदि एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, कम से कम एक पंक्ति के, चाहे हो सकता है कि 2 पंक्तियों के अवयव शून्य रहे हों, और थर्ड ऑर्डर का है तो हो सकता है तीनों पंक्तियों के अवयव शून्य हो जाए। लेकिन हमें चेक करना है कि यदि बाएं पक्ष के आव्यूह में किसी भी एक पंक्ति का मान शून्य हो जाता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व उस स्थिति में नहीं होगा। ए इनवर्स हम ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है। जब भी हम संक्रियाएं लगा रहे हैं और बाएं पक्ष में आव्यूह की एक पंक्ति पूरी की पूरी 0 में बदल जाती है तो उस स्थिति में इनवर्स हम ज्ञात करके नहीं बता सकते हैं। आपकी बुक में सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना बताया गया है, लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम केवल कवर करेंगे एक ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक 2x2 आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है। उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप उन स्टेप्स को ध्यान रख लेते हो तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो, उन 4 स्टेप्स को लर्न करने से ही आप किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करके बता सकते हो। इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, मान करके चलिए हमें यहाँ एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसके अवयवों को हम लिखते हैं A11, A12, A21 और A22। ये हो जाता है 2x2 मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ स्टेप फर्स्ट क्या लगाना है, हमें इसे बदल करके बताना होता है एक तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 में। तो इसका मतलब है A11 को हमें 1 में बदलना है, तो A11 को फर्स्ट स्टेप में हम 1 ही बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा A11 बराबर 1 बनाइए। अब कैसे बनाना है, यदि हम पहली वाली पंक्ति में अर्थात R1 में उसे बदल करके R1 बटे A11 लिख दें। मान करके चलिए यहाँ 5 लिखा होता, तो यदि हम पूरी पंक्ति में 5 का भाग कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी अवयव यहाँ लिखा हुआ है, यदि उसी अवयव से हम पहली पंक्ति को भाग कर दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक स्थिति और होती है कि यदि यह अवयव 0 रहा हो तो क्या करेंगे, फिर तो 0 का भाग करने से वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन आपको तभी लगाना है जबकि A11 का मान 0 के बराबर नहीं है। अब यदि A11 का मान 0 के बराबर होगा तो क्या करना है, जब A11 का मान 0 के बराबर होगा तो हमें क्या करना है, हो सकता है ये वाला अवयव 0 ना रहा हो, और यदि ये 0 रहा होगा तो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि यदि एक आव्यूह की एक पंक्ति या एक स्तंभ पूरा का पूरा शून्य हो तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा इन्वर्स का। तो यदि यहाँ दोनों शून्य हैं तो आप लिख करके बता देंगे सीधे सीधे कि इसके लिए व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी स्थिति लेते हैं कि ये वाला अवयव तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल लेंगे। हमें यहाँ ऊपर नॉन ज़ीरो एलिमेंट रखना है, नीचे हम 0 को बदल लाएंगे। तो जब A11 का मान 0 के बराबर है तो वहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को R2 में पहले बदल लेंगे। अब आपको यहाँ बदल करके ऊपर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तब R1 को फिर हम R1 बटे A11 से बदल देंगे। इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ 0 था, हमने यहाँ 0 को नीचे ले आए और इस वाले अवयव को ऊपर ले आए, दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करके। उसके बाद यहाँ पर जो भी अवयव आ रहा होगा, पहली वाली स्थिति हो गई, मान के चलिए यहाँ पर 7 आ रहा है तो हम 7 से ही उस पूरी पंक्ति को भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा A11 का मान 1 आ गया है। इसके बाद हमें स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में हम A21 बराबर 0 बनाएंगे। A21 ये वाले अवयव हैं, इस अवयव को हमें 0 बनाना है। आप देख रहे हैं तत्समक आव्यूह में यह 0 के बराबर होता है, तो हमारा सेकंड स्टेप यही होगा, A21 बराबर 0 बनाइए। अब A21 बराबर हम 0 कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं हम ऊपर 1 बना चुके हैं। अब इस 1 की मदद से इसे 0 कैसे बनाना है, यदि हम अपनी दूसरी पंक्ति को बदल लेते हैं R2 माइनस A21 R1 से। जैसे कि आप यहाँ समझ करके चलिए कि यहाँ इस स्थिति में आपको 1 मिल गया है और इस समय यहाँ 5 लिखे हुए हैं। इस 5 को हमें बदल करके 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस R2 पंक्ति को अर्थात 5 को बदलेंगे 5 माइनस A21 का मान यही है 5 गुना R1 1 का।
तो अब यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को बदला 5 माइनस, R2 का मान 5 है, माइनस A21 का मान भी 5 है, गुणा R1 की जगह पर कितना आ रहा होगा संगत अवयव में 1। तो यहाँ से आपको हल करके कितना मिल जाएगा 0। ये सभी के लिए एक जैसे ही स्टेप्स होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो आपको यही ऑपरेशन लगाना है। A21 बराबर 0 बनाने के लिए R2 को बदलना है R2 माइनस A21 गुणा R1 में। यदि यहाँ पहले से ही 0 बना हुआ है तो फिर इस स्टेप को हम छोड़ देंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमें A22 को 1 के बराबर बनाना है। यह A22 है, इसके संगत अवयव में आप देख रहे हैं हमें 1 चाहिए है बदल करके, तो हमें बनाना है A22 बराबर 1। इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ 1 बनाया था, जितना यहाँ लिख रहा था उसी पंक्ति को उसी अवयव से भाग कर दिया। इसी तरीके से यहाँ जितना भी लिख रहा होगा यदि हम पूरी पंक्ति में भाग कर देंगे उतने से, तो हमें यहाँ 1 पता चल जाएगा। तो हमें करना है R2 को चेंज करना है R2 अपॉन A22 से, तो आपको वहाँ 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 की मदद से हमें इस वाले अवयव को 0 और बनाना है। तो जैसे हमने स्टेप 2 में किया है ऐसे ही स्टेप 4 में करेंगे। स्टेप 4 में हमें A12 बराबर 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, R1 को बदल लेंगे R1 माइनस A12 गुणा R2 से। मान करके चलिए यहाँ कोई भी अवयव आ रहा है तो उसमें से हम घटा लेंगे उतने ही गुना 1 का। जैसे 5 है तो 5 में से 1 का 5 गुना घटाओगे तो आपको यहाँ 0 मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। स्टेप 4 ही आपको फॉलो करने हैं। एक दिए गए आव्यूह, जबकि आव्यूह 2x2 ऑर्डर का दिया गया है, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। अब ये जो प्रोसीजर है उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में, उसे और समझ लेते हैं, तभी आप इसे क्लियर समझ पाओगे। क्वेश्चन हमें दिया है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A बराबर का व्युत्क्रम ज्ञात करके बताइए। तो हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से। अगर आप एक ही मेथड को सीख करके चलोगे तो आप सभी क्वेश्चनों को उसी से कर पाओगे। बाकी आप इसे स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी आपको प्रोसीजर जो लिख कर करके बताया है वह पंक्ति संक्रियाओं में लिख करके बताया है, आर की टर्म्स में लिख के बताया है। इसी तरीके से आप जब सी में लगाओगे तो भी यही प्रोसीजर है, आप सी में भी उसे इस्तेमाल करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम पंक्ति संक्रियाओं को लगा रहे हैं, ए बराबर आई ए हम लिखते हैं। ए का मान जो भी दिया गया है उस आव्यूह को हम यहाँ लिखेंगे, बराबर में आई तत्समक आव्यूह, जो कि हमें उसी ऑर्डर का लेना होता है जिस ऑर्डर का हमें ए दिया गया है, और साथ में यहाँ जो ए है उन्हें हम ए लिख करके ही चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप में दिया है A11 बराबर 1 बनाइए। यदि आप A11 का मान देखेंगे तो वो पहले से ही 1 के बराबर है, इसका मतलब है हमें यहाँ इस स्टेप को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं होते तो हम इन्हें 1 बना लेते, जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने से पूरी पंक्ति में भाग करने पर। अब हमें यहाँ इस केस में फर्स्ट स्टेप नहीं करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें A21 बराबर 0 बनाना है। उसके लिए हमें R2 को चेंज करना है R2 माइनस A21 R1 से। तो हम इसी को लिखेंगे, R2 को चेंज करना है R2 माइनस, यहाँ अवयव लिखे हुए हैं A21। A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ वाला अवयव, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना R1 का। अब इस ऑपरेशन को हम यहाँ लगाएं। अब हमें R2 को चेंज करना है तो उसका मतलब है R1 का तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे, दोनों पक्षों में 1 0। लेकिन R2 को हमें चेंज करना है। यहाँ इस अवयव के लिए देखेंगे तो R2 का मान है 2 माइनस 2 गुना R1 की जगह 1। हल करेंगे तो 2 माइनस 2 गुणा 1 को 0 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हल करेंगे 3 माइनस 2 गुणा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 एकम 2 और 3 5 हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से इधर के लिए भी हल करेंगे। R2 का मान 0 है, माइनस 2 गुना 1, तो यहाँ हल करके मिलेगा माइनस 2। इसी तरीके से 1 का करेंगे, 1 में से इसका 2 गुना घटा लेना है, 0 का तो कितने भी गुना करके घटा लो वही आंसर आएगा, तो 1 ही हमें यहाँ मिल जाएगा। स्टेप सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है। स्टेप थर्ड में R2 को चेंज करना है R2 अपॉन A22 से, तो यही हम लिखेंगे
R2 को चेंज करना है R2 अपॉन A22 से। अब A22 वाला जो अवयव है इस वाली पंक्ति में, इससे ऊपर वाले को हम देखना है, A22 वाला अवयव है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे R2/5। दूसरी पंक्ति में 5 का भाग करना है, फिर से पहली वाली पंक्तियों को ऐसे का ऐसा ही हम लिख लें और दूसरी पंक्तियों में 5 का भाग कर लें। 0 में 5 का भाग करेंगे 0, 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1, बराबर में इतना ही हमें यहाँ करना होता है। पहली पंक्ति का कुछ नहीं करना है, दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 5 का भाग कर लेने पर। और गुणा में जो ए लिखे हुए हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हमें करना होता है इस वाले अवयव को 0 बनाना इसकी मदद से। तो आप देख रहे हैं यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम अपने स्टेप 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें क्या करना है, R1 को चेंज करना है R1 माइनस A12 इंटू R2 में। तो यही हम लिख लें, R1 को चेंज करना है R1 माइनस A21 का मान देखें अब कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 है, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 गुना R2 का, R2 भी लिख लें यहाँ। तो आप देख रहे हैं हमें वहाँ से भी वही मिल रहा है। यदि हम इन दोनों पंक्तियों को जोड़ करके R1 से बदल देते हैं तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। तो वही काम करें, R1 को बदल करके लिखना है R1 + R2, इसकी जगह अब इन दोनों का योगफल लिखना है। 1 और 0 जोड़ेंगे 1, -1 में +1 करेंगे 0। दूसरी पंक्ति का कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है। इसी तरीके से इन्हें जोड़ लेंगे, 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3/5, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 और दूसरी वाली पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे गुणा में 1। अब आप देख रहे हैं यह I बराबर BA के रूप का आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ यह जो B वाला मान है वही हमारा A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स हमें मिल जाता है 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन और समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से फिर से इस दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करके बताना है। इस क्वेश्चन को फिर से हम पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है A बराबर IA। ए की जगह ए का मान लगा लें, 2, 1, 5, 3 बराबर में आई का मान 1, 0, 0, 1 और गुणा में 1, ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ए का मान हमें नहीं लगाना होता है दूसरे पक्ष में। इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ 1 बना करके बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 बनाने के लिए या तो हम पूरी वाली पहली पंक्ति में 2 का भाग कर दें तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा। साथ ही दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ नीचे 1 लिखे हुए हैं, यदि इस पहली वाली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में मैं बदल दूँ तो यह वाला मान 1 में अपने आप बदल जाएगा। तो ये काम ज़्यादा आसान है, 2 का भाग करने से तो यह बटे वाले मान चलेंगे, बाकी आपको आंसर वहाँ से भी उतना ही मिलने वाला है। तो हम थोड़ा ईजी करने के लिए R1 को चेंज कर लेते हैं R2 से, तो यहाँ बदल करके मिल जाएगा। पहली पंक्ति को हम ऊपर ले जाएँ और यहाँ नीचे ले आएंगे इसे। इसी तरीके से हमें इस पक्ष में भी करना होगा, 0, 1, 1, 0 और गुणा में ए ऐसे का ऐसा ही चलेगा। उसके बाद हमें इस 1 की मदद से इसे 0 बनाना होता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, R2 को चेंज करना होगा R2 - 2R1 में। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप इन स्टेप्स को लर्न कर लीजिए। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होता है R2 - A21 R1, R2 - A21। अब A21 का मान कितना था यहाँ, 2 गुणा R1। तो इस स्टेप को लर्न करने से भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी 2 में से इसके कितने गुने घटाएं, तो 2 में से इसका 2 गुना घटा लेने पर 2 R2 को प्रदर्शित कर रहे हैं। कितना घटाना है, R1 का कितना गुना, 2 गुना। पहली पंक्ति का कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। 2 में से इसका 2 गुना घटाएंगे 0, 5 में से इसका 2 गुना घटाएंगे, इसका 2 गुना 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 बराबर। इसी तरीके से पहली पंक्ति का यहाँ कुछ नहीं करना है। दूसरी पंक्ति में 1 में से इसका 2 गुना घटाएंगे, 1 ही रहेगा। 0 में से इसका 2 गुना घटाएंगे तो -2 हमें मिल जाएंगे, गुणा में ए ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ बनाने होते हैं 1 बनाने के लिए यदि हम पूरी की पूरी पंक्ति में -1 का भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा, R2 को बदलने हम R2 अपॉन -1 से। पहली पंक्ति ऐसे के ऐसी, दूसरी पंक्ति में जब हम -1 का भाग करेंगे 0, यहाँ -1 का भाग करेंगे तो +1। इसी तरीके से पहली पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे यहाँ पर भी। दूसरी पंक्ति में जब यहाँ -1 का भाग करेंगे -1, यहाँ -1 का भाग करेंगे तो +2, गुणा में ए ऐसे का ऐसा ही हम रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होता है इनकी मदद से इसे 0 बनाना। R1 को
यदि हम बदल दें R1 माइनस 3 में से इसका कितने गुना घटाना होगा, 3 गुना घटाना होगा। अब हमें R1 में 0 बनाना था तो R1 माइनस 3 गुना R2 का, फिर से बदल करके लिखेंगे। 1 में से इसका 3 गुना घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं, एक ही रहेगा। 3 में से 1 का 3 गुना घटाएंगे 0। R2 को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा ही रखना है। इसी तरीके से यहाँ 0 में से घटाना है इसका 3 गुना, -3 की गुणा करके, तो -3 की जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे +3 हो जाएंगे और 0 में +3 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3। 1 में से इसका 3 गुना घटाना है, 3 दूनी 6 -6। 1 में से -6 घटाएंगे तो माइनस में 5। दूसरी वाली पंक्ति को फिर से ऐसे का ऐसे ही लिख लें। फिर से आप देख रहे हैं ये I बराबर BA के रूप में आ गए हैं। इसका मतलब है A इनवर्स हमें मिल जाता है 3 -5 -1 और 2। ये हो जाता है हमारा A इनवर्स का आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी हमें अस्तित्व नहीं वाला भी पढ़ना है और अभी तक हमने आपको यह भी नहीं बताया है कि भाग करके यहाँ एक कैसे बनाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में A बराबर दिया गया है आव्यूह 3 10 2 7। फिर से यहाँ इसका व्युत्क्रम निकाल के बताना है तो A बराबर IA लिख करके चलेंगे। इस पक्ष में A का मान लगा लेने पर बराबर में I का मान लगाएंगे 1 0 0 1 और साथ में A ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या कर लेना है, A11 को 1 के बराबर बनाना है। तो यदि हमें यहाँ 1 बनाना है तो 3 का भाग करना पड़ेगा पहली पंक्ति में, जैसा कि हमने अभी अपने एल्गोरिथम में आपको सिखाया था। पहले स्टेप में हमें करना होता है R1 को चेंज R1 अपॉन A11 में, तो वही काम करेंगे। R1 को चेंज करना है R1 अपॉन A11। A11 का मान है यहाँ 3 के बराबर, तो जैसे ही हम इस आव्यूह को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 3 का भाग करेंगे 10/3। दूसरी पंक्ति को अभी हमें कुछ नहीं करना है बराबर में। इसी तरीके से पहली पंक्ति में 3 का भाग करने पर 1/3, 0 में भाग करेंगे 0 ही रहेगा और दूसरी पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें चाहिए है R2 माइनस A21 इंटू R1। तो इसी को लिखेंगे हम। R2 को चेंज करना है R2 माइनस A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ वाला जो मान है 2 गुना R1 का। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद पहली पंक्ति में हमें कुछ नहीं करना है, दूसरी पंक्ति को बदलना है। इसमें से 2 में से घटाना है इसका 2 गुना, 2 में से 1 का 2 गुना घटाएंगे 0। यहाँ 7 में से घटाना है हमें 2 गुना R1 वाले मान का 10/3 का, तो इन्हें हल करेंगे 3 7 21 माइनस 10 दूनी 20/3। 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/3 बराबर में। इसके बाद फिर से पहली पंक्ति को कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में 0 में से घटाना है इसका 2 गुना, तो यहाँ बचेगा माइनस में 2/3। 1 में से 0 का कितने भी गुना घटा लो 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ हमें मिल जाती है अपनी दूसरी पंक्ति भी। उसके बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमने पढ़ा है R2 को चेंज करना है R2 अपॉन A22 से। तो R2 को चेंज करना है R2 अपॉन A22। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाले मान से भाग कर लें, 1/3 से भाग करने का मतलब है 3 ऊपर चला जाएगा 3 गुना R2 का। तो उसका मतलब है इस स्टेप को हम लिखेंगे R2 को चेंज करना है 3 गुना R2 से। फिर से पहली पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही हम लिखेंगे। दूसरी वाली पंक्ति में 3 की गुणा कर लेने पर 0 में 3 की गुणा करेंगे 0, 1/3 में 3 की गुणा करेंगे 1 बराबर में। पहली पंक्ति फिर से ऐसी की ऐसी ही लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में 3 की गुणा करने पर यहाँ 3 से 3 कट के -2 बचेंगे और 1 में 3 की गुणा करने पर 3, और साथ में जो A चल रहे हैं उन्हें हम ऐसे का ऐसा ही चलाते रहेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में R1 को चेंज करना है R1 माइनस A12 इंटू R2 से। R1 को चेंज करना है R1 माइनस A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो भी अवयव है 10/3 गुणा R2 से। इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पहली पंक्ति में 1 में से 0 का कितने भी गुना घटाएं 1 ही रहेगा। 10/3 में से 1 का 10/3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही लिख लेने पर इसी तरीके से यहाँ हल करेंगे। इन्हें आप रफ में हल कर सकते हैं अगर आपसे सीधे सीधे नहीं हल हो पाते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं 1/3, R1 की जगह 1/3 है, माइनस
10/3 गुणा R2 का मान, R2 का मान है -2। इन दोनों का लैसे लेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 कितने हो जाते हैं 21/3। साथ ही साथ इन्हें काटना चाहें तो 3 सत्ते 21 भी कट रहा है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 0 में से घटाना है 10/3 का 3 गुना, तो 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ हल करके मिल जाएगा -10। बाकी सेकंड वाली रो को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, केवल इसे हम भाग करके बता सकते हैं 7 बार। तो हमें ए इनवर्स का मान यहाँ मिल जाता है 7 -10 -2 और 3। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आव्यूह ए बराबर दिया गया है 6 -3 -2 1। फिर से इसका व्युत्क्रम निकाल करके बताना है, तो ए बराबर आई ए लिख करके चलेंगे। ए की जगह ए का मान लगा लें, आई की जगह आई का मान, और ए को हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। सबसे पहले हमें इस वाले अवयव को 1 बनाना है, तो R1 को हम बदल देंगे। R1/6 से जितना भी यहाँ लिखा है उतने से ही भाग कर लेते हैं। तो 6 से जैसे ही हम भाग करेंगे समीकरण में तो हमें मिलेगा 1। -3 में 6 का भाग करने पर माइनस में 1/2। दूसरी पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। बराबर में यही संक्रिया हमें लगानी है। इस धर वाले पक्ष में भी 1 में 6 का भाग करेंगे, 0 में 6 का भाग करेंगे और दूसरी वाली पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। सेकंड स्टेप होता है, हमें करना है R2 को बदल करके, इस वाले मान को बदल करके 0 बनाना है। तो R2 को हम बदल लेंगे R2। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो पहले से विपरीत चिन्ह में है, इसका मतलब है अब हमें जोड़ने पर आंसर मिल जाएगा। -2 में इसका कितने गुना जोड़ा जाए, 1 का 2 गुना जोड़ देंगे तो हमें यहाँ 0 बना करके मिल जाएगा। तो हमें यहाँ ऑपरेशन लगाना है, R2 को चेंज करना है R2 + 2 R1 में। चेंज करके कितना आएगा, पहली पंक्ति ऐसे के ऐसी ही, -2 में इसका 2 गुना जोड़ लेने पर 0, 1 में जोड़ना है 2 गुना R1 का -1/2 का। 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, 1 और -1 कितने हो जाएंगे 0। इसी तरीके से यही स्टेप हमें यहाँ लगाना है। फर्स्ट वाली रो को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। 0 में इसका 2 गुना जोड़ना है तो 1/3 मिलेंगे, 1 में इसका 2 गुना जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, गुणा में 1। अब आप यहाँ देखें, हमें बाएं पक्ष में जो आव्यूह दिया गया है उसकी पूरी की पूरी पंक्ति 0 के बराबर हो गई है। और हमने पढ़ा है कि यदि बाएं पक्ष के आव्यूह की किसी भी पंक्ति के सभी अवयव या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाते हैं तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो यही लाइन हम यहाँ लिख करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ बाएं पक्ष के आव्यूह की द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव 0 हो गए हैं, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इस वीडियो में हमने अपने 2x2 ऑर्डर के जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे सभी को कवर किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में 2x2 ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्न आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करके बताइए। सभी 2x2 क्रॉस ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं, सभी के लिए आपको ए इनवर्स ही ज्ञात करके बताना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे थे, सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमने और यहाँ लिखा है, एक आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह में यदि ए बी गुणा बी ए का मान आई के बराबर है तभी ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमें इसका आंसर मिल जाएगा पार्ट डी। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में कवर करेंगे 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद।